इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पूरा ध्यान आपको यहाँ देना है। हम लिखेंगे LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। अब प्लस 1 प्लस साइन A होल अपॉन कॉस A। इसके बाद सबसे पहले हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर्स को हमें करना है इक्वल, इसलिए हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर A प्लस ये मल्टीप्लाई होने के बाद 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर बनने वाला है। इसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 1 प्लस साइन A को होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करेंगे। दैट इज A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसमें हम इसे ओपन करने वाले हैं 1 प्लस साइन A को। कॉस स्क्वायर A प्लस ओपन करने के बाद 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A। इस तरीके से ओपन होगा। डिनोमिनेटर में अभी हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसे सेपरेटली लिख लेंगे। इसके बाद हमें करना ये है कि ये आप देख रहे हो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसका यूज़ अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। दैट इज 1, ये 1 हो जाएगा, बाकी का एक 1 बचा हुआ था वो लिख देंगे, और 2 साइन A वो भी लिख देंगे। डिनोमिनेटर में अभी भी हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, वैसा ही है 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा और फ्यूचर में एक स्टेप देखेंगे, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं वहाँ से, तो हमें 1 प्लस साइन A मिल जाएगा। इसलिए हम इसको करेंगे 1 प्लस 1 2 बन गया, और 2 साइन A। डिनोमिनेटर में अभी भी 1 प्लस साइन A है और कॉस A है। इसके बाद हम न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन A। कॉमन लेना आपको आता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लेना है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन A ही रहेगा और कॉस A। अब आप देख सकते हो कि साइन और ये वाले दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसे काट देंगे और बचता है 2 अपॉन कॉस A। अब यहाँ से हमें एक और आइडेंटिटी मिलती है, आइडेंटिटी नहीं है, कन्वर्जन है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1 अपॉन जो कॉस A है वो सीक के बराबर होता है। तो ये हमने 2 CK लिख के RHS के बराबर कर दिया है। आपको आइडेंटिटी या जो भी है कॉन्सेप्ट बतानी है, तो आप साइड में लीजिएगा, सिंस 1 अपॉन कॉस A इज इक्वल्स टू सीक A। इसे लिख के आप छोड़ सकते हो। That is how you have to prove this question, and I hope आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं समझ आई है तो just comment below. Subscribe for more questions.